नईम ताहिर साहब के ट्रूप का मैंने ज़िक्र किया पहले भी। वो भी एक चाइना जा रहा था जो कि असल में कैंसल हो गया, वो नहीं गया। लेकिन भुट्टो साहब ने लाड़काना में कल्चरल शोज़ काफ़ी किए और नईम ताहिर साहब को भी दावत दी कि आप ट्रूप लेके आएँ अपना। और असल में उस ट्रूप में मैं लाहौर से भी थी और कराची में एकेडमी से भी थी। तो अब इन लोगों का दोनों का परफॉर्मेंस थी। कराची से एकेडमी की परफॉर्मेंस थी जो मुझे हीर रांझा करना था और यहाँ भी सारे में डांस लीड कर रही थी। असल में कथक नहीं था इसमें, फ़ोक थे ज़्यादा और फ़ोक भी मैंने बहुत किया है इसलिए कि मुझे फ़ोक में एक और तरह की आज़ादी लगी हमेशा से और मेरा ख़्याल है कि मुझे फ़ोक से जो एक कथक में भी एक फ़ोक फ़ील आई है मेरी, वो इसीलिए आई है कि मैं इतना ज़्यादा शुरू से क्योंकि कई दफ़ा आप ये देखते हैं कि आप क्लासिकल आर्ट्स में अगर आप की सोच आज़ादाना ना हो, आप कैद से भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ये अच्छा लगा कि मेरा तजुर्बा फ़ोक में भी हुआ। तो इधर मैं फ़ोक लीड कर रही थी, वो भी हीर रांझा भी फ़ोक ही था एक तरह से। तो अब मैं बड़ा एक मखमसे में फँस गई कि मैं क्या करूँ क्योंकि ज़िया साहब उधर से कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलें और ये इनका भी मैं इनको लेट डाउन नहीं कर सकती थी नईम ताहिर साहब को। तो अब ये हुआ कि मैंने ये इसलिए चुना नईम ताहिर साहब को, इसलिए कि मैं पहले कमिट कर चुकी थी इनसे। तो फिर सारे इनसे मैंने कहा कि नहीं मैंने इनको फ़िक्र हो गई कि ये चल ही ना जाए वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैं आपका करूँगी और अगर उसमें देखते हैं एडजस्ट हो गया तो। लेकिन वो है कि ज़रा-सा ज़िया साहब को अजीब लगा कि ये हमारी बात नहीं मान रही। लेकिन मैं नईम ताहिर साहब के साथ लड़काना, भुट्टो साहब की लिए परफॉर्मेंस थी और कोई डिग्निटरीज़ आए हुए थे। तो बड़ा अच्छा ओपन एयर थिएटर था और वहाँ पे मैंने इनका शो किया। अब हम ट्रेन में ही रह रहे थे, वहीं सो रहे थे और ये और वो। अब हीर रांझा था, वहाँ से एकेडमी भी आ गई, उन्होंने काफ़ी ट्राई किए कि हीर कोई और प्ले कर ले। लेकिन आखिरकार वो खैर ज़िया साहब ट्रेन में आए और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कल हीर रांझा है, तो आप प्लीज़ हीर रांझा कर लीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने हीर रांझा किया और ये भी फ़ोक हो गए और हीर रांझा भी हो गए।